श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पियप्पन श्री भक्तवृंद दामोदर देश भक्तवृंद फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, रुद्र गीत के अंतर्गत आज हम 61 श्लोक से आगे प्रार्थना पढ़ रहे हैं भगवान के लिए, भगवान के सानिध्य और प्रेम प्राप्त करने के लिए। यो माया इदम पुर रूपा सृजत बिभरति भूयः क्षिपत्यः अविक्रियः यदभेद बुद्धि सदैवात्म द्वस्थया त्वमात्मतंत्रं भगवन् प्रतिमहि। भगवान प्रतिमहि, मही जैसे धीमहि है ना, धीमहि जैसे गायत्री मंत्र या भागवत के पहले श्लोक में धीमहि है। मही का मतलब हमारी प्रीति, प्रति, आपके प्रति हमारे को समझ आ जाए, हमारी बुद्धि आप में लगे, आपको समझे, समझना है बुद्धि से, तो बुद्धि हमारी आपको समझे। हे मेरे प्रिय भगवान, आपकी अनंत शक्तियों के स्वामी हो, आप हो अनंत शक्तियों के स्वामी। और ये सारी शक्तियां नाना रूपों में प्रकट होती हैं और इन शक्तियों के द्वारा आप सृष्टि करते हो, इस सृष्टि का पालन करते हो और समय आने के ऊपर संहार करते हो। दिखने में ये लगती है सदा रहेगी, लेकिन सदा रहती नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि बनाना, चलाना और फिर उसको समाप्त करने में आपको इसका कोई परिवर्तन, आपके ये सब होने से आप में कोई चिंता नहीं, विचलित नहीं, परिवर्तन नहीं, आप वैसे के वैसे रहते हैं। परंतु जीव बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ छूट जाता है। वो समझते हैं कि ये भौतिक जगत आपसे अलग है, परंतु शंकर जी कहते हैं मैं जानता हूं आप स्वतंत्र हैं और मैं ये स्पष्ट देख रहा हूं कि जगत से आप निर्लेप हैं। आप कैसे हैं भगवान? परिवर्तन रहित है, अनचेंज। आप परिवर्तन रहित हैं, परंतु बहुत से रूपों में प्रकट होते हैं और ये आपकी शक्तियां इस संसार की सृष्टि करती हैं, फिर समाप्त भी कर देती हैं बार बार। ये माया का काम हमको भ्रमित कर रहा है। परंतु ये इतना लुभाने वाला है कि हम सब इसमें आकर्षित हो जाते हैं। ये जगत तो आपसे ही प्रकट हुआ है भगवान। ये अनुभूति हमारी हो जाए कि आप इस जगत से स्वतंत्र, निर्लेप है और ये जगत आपसे प्रकट हुआ है। चक्रवर्ती लिखते हैं हम आपके भगवान के रूप की अनुभूति करना चाहते हैं। पुरुष अवतार के रूप में आप सृष्टि करते हैं, ये तो हम जान गए। विष्णु के रूप में आप इस सृष्टि का पालन करते हैं, ये भी हम जान गए। संकर्षण के रूप में आप इसका संहार करते हैं, ये भी हम जान गए। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि शिव संहार करता है, गुण अवतार है, परंतु यहाँ संकर्षण लिखा है क्योंकि प्रलय के समय नीचे जो अनंत शेष है उसके मुख से अग्नि निकलती है, जिससे सारा पानी तपता है और फिर ऊपर से सूर्य नीचे आता है और ये प्रलय का होता है। तो यहाँ संकर्षण प्रलय करते हैं और ये सब काम आप माया के द्वारा कराते हैं। ये माया क्या है? बोले कुछ भी है, आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं है। आत्मा
दुष्ट आत्मा दुष्टया, इस माया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु ये माया संसार वालों को इस जगत में बहुत आकर्षित कर देती है। सदैव उनको अच्छा लगता है कि ये जगत सच्चा है और यही सब सुख है, परंतु भगवान को आकर्षित नहीं करती, क्योंकि आप पूर्ण स्वतंत्र हो। ये हमारी प्रार्थना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो स्पष्ट रूप से कई जगहों पे समझाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनको 3 में विभाजित किया जाता है, बाह्यरंग, अंतरंग और तटस्थ। और ऐसे भगवान अनंत लोक है, उनमें से कुछ आध्यात्मिक है और कुछ भौतिक है। भौतिक को कहते हैं एक पाद विभूति। पाद का मतलब 1/4 का एक पांव, और त्रिपाद विभूति है आध्यात्मिक जगत। वैकुंठ आदि, ये भगवान का गोलोक आदि धाम, ये 3/4 है। 1/4 केवल भौतिक जगत है। परंतु ये दोनों की सृष्टि, अब जो भौतिक जगत की सृष्टि होती है माया के द्वारा, पालन होता है भगवान के द्वारा और संहार होता है, अभी हमने पढ़ के आए। परंतु आध्यात्मिक जगत नित्य है, उसकी सृष्टि नहीं होती, उसका संहार नहीं होता है, वो सदा एक रस रहता। अब प्रभुपाद ने इतना लिख के कहा कि दोनों जगह पे जीव रहते हैं। जो जीव भौतिक जगत में रहते हैं उनको प्रकृति के गुणों से बंधे हुए और भोग में फंसे हुए कहा जाता है, और जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उसको नित्यबद्ध कहा जाता है। तो एक नित्यबद्ध है, एक नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। वो कभी भी भौतिक गुणों के बंधन में और संसार के भोग में नहीं पड़ते, जो नित्य मुक्त है। परंतु कुछ बेचारे जीव इस भौतिक जगत में आके माया के गुण से बंध जाते हैं, उनको बद्धजीव कहते हैं, और इसलिए वो समझते हैं कि हम भगवान से अलग हैं। और क्योंकि भगवान से वो अपने आप को अलग समझते हैं, इसलिए प्रकृति उनको भ्रम में डाल के और दुख देती है। प्रभुपाद ने लिखा है, एक वैष्णव भक्त ने, कवि ने लिखा है, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बाहर मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। कृष्ण भूली, कृष्ण को भूलने से ही जीव, जिस जीव ने कृष्ण को भूला है, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त नहीं, जो बद्ध जीव है उसने कृष्ण को भूला है। अनादि बाहर मुख, अनादि कहने का मतलब वो अनादि काल से कृष्ण से अलग है। अतएव इसलिए माया तारे दे, माया उसको देती है संसार दुख, जन्म मृत्यु के चक्कर। संसार का मतलब है जन्म मृत्यु। क्या करना चाहता है जीव संसार में? भगवान का नकल करना चाहता है। नकल करने का मतलब भगवान भोगता है तो मैं भी भोगता बनना चाहता हूं, परंतु उसका भोगना बनने का प्रयास इतना दुखदाई है कि वो घर का स्वामी बनता है तो घर नहीं चलता है, कारखाने का बनता है तो कारखाना नहीं चलता है, राज का बनता है तो राज नहीं चलता है,
वो परेशान तो सदा होता है। किसी का भी स्वामी बनेगा, भगवान एक स्वामी है और कोई किसी का भी स्वामी बनेगा, सदा ही संसार में संकट में रहेगा। इसलिए सेवक बनेगा तो सुखी रहेगा। यहां ये जीव दुखी है, लेकिन भगवान संसार में अवतार लेते हैं तब भी दुखी नहीं होती, क्योंकि माया उनको नहीं छूती। भगवान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत और दोनों शक्तियां समान हैं। उनके लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे भगवान की एक ही शक्ति है, योग माया, उसका विस्तार है महामाया, ये संसार को चलाने वाली शक्ति। वही विस्तृत हो जाती है, वही एक से एक अनेक वही से होता है। भगवान सदा स्वतंत्र है, परंतु जीव स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र होकर सुखी होने की मूर्खता करता है, इसलिए भौतिक जगत में दुख भोगता है और इसलिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो मायावादी हैं, मायावादी का अर्थ है भगवान के शरीर को माया का शरीर मानने वाले। वो ये नहीं समझ सकते हैं, वो केवल भौतिक शक्ति के माया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वो खराब है, बंधन में डाल देगी। परंतु प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव जो भक्त हैं, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, कृष्ण भावना में जो सिद्धांत को जानने वाले दार्शनिक है, वो कहते हैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। वो तो भौतिक जगत की सब चीजों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब देखिए, ये कंप्यूटर है, ये फोन है, ये इंटरनेट है, ये भी भगवान की सेवा में लग रही है ना। लोग इसी के द्वारा अपना पतन भी कर सकते हैं, लोग इसी के द्वारा भगवान का भजन भी कर सकते हैं। ये जो ज्ञानी हैं, ये कहते हैं संसार को छोड़ो, और भक्त कहते हैं संसार को भगवान से जोड़ो, क्योंकि है ही उसका, जिसका है उसके साथ जोड़ लो। बस यही अंतर है दोनों में। उनको पता नहीं है कि भगवान के इस जगत को भगवान की सेवा में, जगत को जगदीश की सेवा में लगाना जीव का धर्म है। ये समझ जाए तो सुखी हो जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे सरकार है, सरकार में एक तो भाई प्रभुपाद ने शब्द लिखा है क्रिमिनल डिपार्टमेंट एक है, और दूसरा है द गवर्नमेंट, हाँ, इन द गवर्नमेंट द क्रिमिनल डिपार्टमेंट एंड सिविल डिपार्टमेंट। भाई एक तो स्कूलें बनाई है सरकार ने और जेल खाना भी बनाया है। सरकार के लिए तो दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों में जाए तो कोई उनको बंधन नहीं है। एक सामान्य लोगों के लिए सुविधाएं हैं और एक अपराधियों के लिए भी व्यवस्था है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सरकार के लिए तो दोनों समान है। कोई जेल का सुप्रिटेंडेंट है या कोई जो है डिप्टी कमिश्नर है पब्लिक का, दोनों ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट के लिए तो दोनों 18-20 ग्रेड के ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट की नजर में कोई अंतर नहीं है। परंतु जो चोर उचक के डाकू पापी है, वो डरते हैं किससे? वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट से। जो अपराधियों को दंड देता है उससे डरते हैं। एक सभ्य व्यक्ति, हम साधु हैं, घूमते हैं, हमारे को कहीं भी जाते हैं, पुलिस है कोई खड़ी, हमारा क्या करेगी? हमारे हाथ में माला है, कुछ है ही नहीं, करेगी क्या? हम गलत काम नहीं करते हैं तो डरते नहीं है। चोर है तो डरेगा। तो इसका प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे, इसी प्रकार ऐसे ये जो दंड देने वाला पुलिस का है, ये सामान्य नागरिकों को कोई दुख नहीं देता, परंतु अपराधियों के लिए ये भयानक है। ऐसे भौतिक जगत की भौतिक शक्ति पापियों को दंड देती है, लेकिन भक्तों के लिए दुखदायी नहीं है। ऐसे ही
भौतिक प्रकृति भी बद्ध जीवों को ताड़ना करके दुख देती है, परंतु जो मुक्त जीव है वो इसी को भगवान की सेवा में लगा देता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुष अवतार। आप लोग सब पुरुष अवतारों से परिचित है, मैं समझता हूं, अभी तक कई बार आ चुके हैं। पुरुष अवतार सृष्टि के लिए होते हैं, ये सृष्टि करनी होती है भौतिक, तो उसके लिए पुरुष अवतार भगवान का विस्तार है। कारण सागर में महाविष्णु जो सारे भौतिक ब्रह्मांडों की आत्मा है, सब कुछ भौतिक जगत उनसे निकलता है, सारे भौतिक समूह की आत्मा है कारण दक्षाय विष्णु। वो बहुत से भौतिक जगत पैदा करते हैं, ब्रह्मांड पैदा करते हैं, फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर उसकी आत्मा के रूप में प्रवेश करता है गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु। वो है एक ब्रह्मांड की आत्मा। फिर वो करता है सृष्टि एक ब्रह्मांड में सब जीवों की। और तीसरा विष्णु है हर जीव के हृदय में परमात्मा। तो ये तीन पुरुष अवतार कहलाते हैं, इनके नाम आपको आते हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वो जो कारण सागर में सोने वाला विष्णु है, उनके श्वास लेता है तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और श्वास अंदर लेता है तो संसार समाप्त होता है। इतना समय है संसार का भगवान के इस सांस के लिए। और रोम कुंपों से कोई मटर के दाने जितने कारण सागर में बहुत से ब्रह्मांड गेंद की तरह लुढ़क रहे। जब तक उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश नहीं करे तब तक वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक है, जड़ है, चेतन नहीं है अपने आप में। भगवान विष्णु उसकी फिर रक्षा करते हैं जब सृष्टि होती है तो, और संक्रषण उसका विनाश करते हैं। प्रभुपाद ने वही लिखा है। परंतु इस सब सृष्टि से भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान परम त्यागी है। ये संसार, एक कल आपको बताया था, ये संसार भगवान के लिए एक मस्टर्ड सीड के समान है, एक राई के दाने के समान है, जो रसोई घर में गिर जाए तो कोई उसको नहीं ढूंढता। ये सारा सृष्टि का कार्य, सृष्टि का संहार होना या मरना, ये लोगों को दुखी कर सकते हैं, भगवान को दुखी नहीं सकते, क्योंकि भगवान महान है, उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और शंकर शुद्ध भक्त हैं, और भी जो शुद्ध भक्त हैं वो साफ देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? भेद बुद्धि के बिना भगवान को और भगवान की जगत को और जगदीश को जान सकते हैं। भक्तों के लिए भगवान ही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वव्यापक है, वही आध्यात्मिक का सार है। भक्त के लिए कोई चीज भौतिक नहीं। ये भौतिक जगत तो भूले भटके बद्ध जीवों के लिए है, जिन्होंने भगवान को बुलाया है। जो भगवान की स्मृति करते हैं उनके लिए ये भौतिक जगत भी भयानक नहीं है। उनको पग पग के ऊपर पीतांबर पहना हुआ श्री कृष्ण दिखता है, इसलिए वो कभी चिंतित नहीं होते, विचलित नहीं होते। क्रियाकल्पै इदमेव योगिनः, 62 श्लोक पढ़ रहे हैं। क्रियाकल्पै, क्रिया योग से, इदमेव योगी, जो योगी है, श्रद्धान्विताः, जिनकी पूरी श्रद्धा है आपके ऊपर, साधु यजन्ते सिद्धये, साधना करके आपकी पूजा करते हैं सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, क्रिया योग से योगी।
किसकी पूजा करते हैं? भूत इंद्रिय अंतःकरण उपलक्षितम। ये 5 भूत, 10 इंद्रियां, मन के साथ बुद्धि और अहंकार अंतःकरण, उसको उपलक्षित करके कि ये सारा ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है ये भगवान से निकला है। वेद च तंतरे, ये उन्होंने वेद से और वेद के शाखाओं से सीखा है। च ततेव कोविदः, परंतु जो बुद्धिमान है वो समझते हैं ये कोई अलग नहीं है भगवान से। हे मेरे प्रिय नाथ, आपका विश्व रूप भौतिक जगत में, जिसमें 5 तत्व हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, झूठा अहंकार है, ये सब भौतिक है। और आप परमात्मा भी इस जगत में हो। वो परमात्मा जो है वो आपका एक अधूरा विस्तार है, जो इस सारे जगत का संचालन चला रहा है। भक्त नहीं, परंतु जो योगी हैं, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी जो है वो क्या करते हैं? वो आपके इस परमात्मा रूप का, इस या तो परमात्मा रूप का या आपके इसके विश्व रूप का ध्यान करते हैं। वेदों में और वेद शास्त्रों के अंगों में ये बताया गया है, इसलिए वो करते हैं। परंतु वो पूजा किसकी करते हैं? हम तो जानते हैं कि आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं, वो सारी पूजा भी आपकी है। बुद्धिमान वो है जो ऐसे समझता है। योगी जो भी क्रिया योग करते हैं, जिन्होंने वेद और पंचरात्रों को पढ़ा है, जिनको पूर्ण विश्वास है और जो सिद्धि को साधन करके पूजा करके प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? आपका भौतिक संसार के अंदर जो ये शरीर है, वो कहते हैं कि आपका जो ये रूप है, जिसमें शरीर है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, ये सब आपके वश में है, आपसे अलग नहीं है। कुछ कर्म योगी, कुछ अष्टांग योगी भगवान को पुरुष के रूप में अंतर्यामी, इसका अंतर्यामी पुरुष ये है क्षीरोदक्ष विष्णु, सबका अंतर्यामी है, उसके रूप में पूजते हैं। इसका यहाँ वर्णन किया गया। वो कैसा रूप है? उस रूप में एक शरीर है, उसकी इंद्रियां हैं, उसका अहंकार है, और सब वो भगवान के बस में है। वो रूप है जो सबके इंद्रियों को वश में रखता है। जो बुद्धिमान है कर्मियों योगियों में, वो भगवान के इस रूप का ध्यान करते हैं, इसका अनुभूति करते हैं, और किसी का नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इससे पहले जो श्लोक शंकर भगवान ने कहा, वो भगवान का रूप देखना चाहते थे जो भक्तों को प्रिय हो। ये हम पहले पढ़ के आए, जिसमें भगवान भक्तों के लिए रुचिर है, सुख देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, उसको देखना चाहते हैं। दूसरे हैं जो भक्तों के लावण्य मधुर रूप को नहीं देखकर और किसी भगवान के भौतिक जगत में रूप को देखना चाहते हैं, ब्रह्मा को देखना चाहते हैं, किसी देवता को पूजा करना चाहते हैं। ये भौतिकवादी भौतिक जगत के अंदर देवी देवता की पूजा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये तो दूसरे स्कंद भागवत में लिखा हुआ है कि कोई भी हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम का मतलब कोई कामना नहीं है, इसका मतलब ज्ञानी जो मुक्ति चाहता है। सर्व कामोवा का मतलब है कर्मी जो सबकी कामनाओं से भरा हुआ है, स्वर्ग जाना है, पुत्र चाहिए। मोक्ष कामी
कोई मुक्ति चाहता है, मुक्ति का इच्छुक है, उदार धी, अगर वो बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि उदार है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग कर ले, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष का पूजन करे। सभी चीजें एक भगवान दे सकता है, फिर और किसी के पास भटकने की क्या जरूरत है। क्रियाकलाप ही का मतलब है यज्ञ करते हैं। कर यज्ञ तो पुरुष, यज्ञ पुरुष विष्णु है, उसके लिए करना चाहिए। भले किसी देवता के लिए करो, देवता जानते हैं कि यज्ञ का असली स्वामी विष्णु है, वही यज्ञेश्वर है। तंत्र शास्त्र में, वेदों में देवताओं की पूजाओं का वर्णन है और भगवत गीता में भी लिखा है, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। श्रद्धा से पूजा करते हैं, देवता की करते हैं, लेकिन विधि से नहीं, अविधि पूर्वकम। देना चाहिए मुझे, मैं हूं स्वामी, वो देते हैं मेरे सेवक को और उसको भी स्वामी समझ के देते हैं, ये मूर्खता करते हैं, ये अविधि पूर्वक है। प्रभुपाद ने भगवत गीता में लिखा है कि किसी सरकार के राजा को छोड़ के किसी और को रिश्वत देना, ये है अविधि पूर्वक। तो किसी भी देवता की पूजा करो, देवता वो पूजा भगवान को देगा, वो जानता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, परंतु पूजा करने वाला जो है परंतु उसको जो नेम है भगवान की पूजा के, उनका पता नहीं है बेचारे को। इसलिए विष्णु पुराण में लिखा है, वर्ण आश्रम आचर्वता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तततोष कारणम। यहां स्पष्ट कहा गया है, कर्मी हो या ज्ञानी हो या योगी हो, वास्तव में सबको भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। अगर वो बुद्धिमान है, ज्ञान में दक्ष है, वेद और तंत्र को जानता है, तो विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। कोविद शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण शब्द है, इसका अर्थ है भगवान के भक्त। भगवान के भक्त ही भगवान परम पुरुष को, विष्णु को जानते हैं कि विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, वसते सर्वत्र, सब जगह है वो विष्णु। कहाँ है? ये भौतिक जगत जिसमें 5 तत्व हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये तो भौतिक है। ये भी तो भगवान की एक भौतिक शक्ति है, 12 शक्ति है, उसी का विस्तार है। और जो जीव है वो भी भगवान की तटस्थ शक्ति का ही विस्तार है। तो ये सारा जगत है क्या? एक भगवान की चेतन शक्ति जीव और एक भौतिक शक्ति माया, ये दोनों का तो मिश्रण है, परंतु दोनों हैं किसकी? भगवान की। इसलिए सारांश तो ये निकला कि सब चीजें भगवान से निकलती हैं, इसलिए सब कुछ भगवान के साथ जुड़ा है, कुछ भगवान से अलग नहीं है। इसलिए वेद ने कहा है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ भगवान की शक्ति के ऊपर निर्भर है, कुछ भगवान से अलग नहीं है। इसलिए जो शक्ति का स्वामी है उसका भजन करो, उसका पूजन करो, अपने जीवन को सफल करो। त्वमेक आद्य पुरुषः सुपत शक्ति, आप एक ही आदि पुरुष है भगवान, परंतु आपकी एक सोई हुई शक्ति है। सुपत का मतलब सोई हुई, अभी वो डार्मेंट रूप में है। तया रजस सत्व तमो विभिद्यते, वो जो सोई हुई शक्ति है, डार्मेंट जो है, उसी के अंदर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का विभाजन है। विद्यते
महान महान अहम खम महान महतत्व, अहम अहंकार, खम आकाश, मरुद हवा, अग्नि, वार जल हो जाएगा, और धरा पृथ्वी। ये पंच तत्व हो गए। महान अहम खम मरुद अग्नि वार धरा, वाटर पानी, सुर ऋषियों, सुर देवता, ऋषि ऋषिगण, सुर ऋषियों, भूत गणा इदम यतः, और जितने और भी प्राणी दिख रहे, ये कहां से आए? बोले ये भगवान आदि पुरुष आपकी ही सोई हुई शक्ति ने ये सारी सृष्टि के अंदर इन सबको पैदा किया। हे प्रिय मनाथ, आप ही आदि पुरुष हो, केवल आप ही आदि पुरुष हो, सारे कारणों के कारण। सृष्टि से पहले, भौतिक जगत की सृष्टि से पहले आपकी ये जो भौतिक शक्ति है ये सुप्त अवस्था में रहती है। उस सुप्त अवस्था में भौतिक शक्ति को कहते हैं प्रधान। जब उसमें क्षोभ पैदा किया जाता है, हलचल पैदा की जाती है, एजिटेशन की जाती है, तो प्रकृति के तीन गुण जो समान होते हैं उसमें क्षोभ पैदा होता है, हलचल पैदा होती है। और उस समय क्या होता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। उसका परिणाम क्या निकलता है? महत् तत्व से अहंकार, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। एक से एक सूक्ष्म है। आकाश में एक गुण है। आकाश में क्या गुण है? शब्दे पुरुषम, खे पुरुषम, खे शब्द, आकाश में शब्द है। आकाश से नीचे आएंगे हवा, हवा में शब्द भी है और स्पर्श भी है। नीचे आएंगे आग, शब्द है, स्पर्श है, स्पर्श है और रूप है। और फिर नीचे आएंगे जल, तो स्वाद चौथा जुड़ जाएगा। और आएंगे पृथ्वी में तो गंध जुड़ जाएगा। एक के साथ एक बढ़ता जाएगा, उसके अंदर एक और तन्मात्रा बढ़ती जाएगी। ये इन भूतों की तन्मात्राएं हैं। और ये जितने देवता हैं, जितने संत, जितने ऋषिगण हैं, ये सब ये आपकी प्रकृति के द्वारा प्रकट होते हैं। इससे ऐसे इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है। ये सृष्टि का क्रम बताया जा रहा है। आप ही आदि पुरुष हो, आपकी ये सोई हुई माया है। जब आपको इसको जगाते हो तो रजो तमो सतोगुण में ये विभाजित हो जाती है, और इन गुणों के प्रभाव से इस सृष्टि में महत्त्व, और उससे फिर अहंकार, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, देवता, संत और जीव, ये सब प्रकट हो जाते हैं। ये सृष्टि के क्रम का बात किया जा रहा है। और ये सब भगवान की सेवा में कैसे लगती है कि जीव का क्या काम है, जीव का देवता कौन सा है, और ये जो इंद्रियां हैं, ये सब बहुत बड़ा एक अपना रहस्य है अपने आप में। भगवान आप अंतर्यामी हो प्रकृति के, पहला जो आपका पुरुष अवतार है। कुछ को उसकी अनुभूति होती है। आपके पास एक सोई हुई शक्ति है, वो माया शक्ति है, ये प्रकृति है। वो जब जागती है तो गुणों में विभाजित हो जाती है, और गुणों से महत् तत्व, और फिर पांच तत्व, और ये सब अपने आप सृष्टि होने लगती है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर ये माना जाए, यदि ये माना जाए कि सारी सृष्टि एक है, तो ये कहो कि केवल एक भगवान ही है, और वो विष्णु है। इसलिए जो दक्ष, बुद्धिमान, आध्यात्मिकवादी है,
देन व्हाई डू द एक्सपर्ट ट्रांसलेट मेक सच, तो फिर बड़े बड़े बुद्धिमानों ने इतने सारे विभाजन क्यों किए हैं प्रकृति के? तो ये बुद्धिमान दार्शनिक जड़ और चेतन में भेद क्यों करते हैं? ये प्रश्न उठा रहे प्रभुपाद जी। इसका उत्तर ये है, भगवान शंकर कह रहे हैं जड़ और चेतन ये किसी सिद्धांतवादी ने, दार्शनिक ने नहीं बनाए। ये जड़ चेतन किसी दार्शनिक विद्वान के बनाए हुए नहीं है, परंतु ये भगवान विष्णु का ही के द्वारा प्रकट किए गए हैं। त्वमेक आद्य पुरुष जो कहा है वो दोनों जड़ और चेतन का सृष्टि करता है, या अथवा उन्हीं से निकलती। वास्तव में प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं इसके लिए जड़ चेतन का कोई भेद नहीं है। भौतिक जगत केवल उनके लिए है जो भगवान के समानता करके भोक्ता बनने की मूर्खता करते हैं। भौतिक जगत कुछ भी नहीं है, भगवान को जो भूल गए हैं उनके लिए भौतिक जगत है, उन्हीं को दिखाई देते हैं। जिसने सब कुछ बनाया उसको भूल गए और जो चीज बनाई उसमें अटक गए। इसलिए कहते हैं प्रभुता को पूजे सबको, प्रभु को न भजे कोई। भगवान के बनाए हुए संसार के पीछे तो सब पड़े हुए हैं, पर बनाने वाले भगवान के पीछे कोई नहीं जा रहा। ये समस्या है। तो ये किसने बनाया? भौतिक जगत किसने बनाया? This material world is nothing but forgetfulness of the original supreme personality of Godhead, the creator of everything. ये भौतिक जगत कुछ नहीं है। भगवान को भूला तो उनके लिए, हमने एक बार पढ़ा था कहीं, आपको याद होगा, भगवान की इच्छा नहीं है भौतिक जगत बनाओ, परंतु जीव भोग करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इसी अगले श्लोक में प्रभुपाद जी कहेंगे कि माँ घर में जब रोज भोजन बनाती है तो छोटे बच्चे कहते हैं हम भी बनाएंगे, तो उनके लिए खिलौने बर्तन रखते हैं, फिर वो भी चूल्हा बनाते हैं, वो भी ऐसे आटा लेके माँ से कुछ करते हैं। ऐसे जब कोई भगवान के जैसा काम करने के लिए नकल करना चाहता है तो ये संसार बना के, और उनको भी एक चूल्हा और एक हाथ में दिया जाता है काम करने के लिए कि अपना घर चलाओ, काम करके दिखाओ। तो ये प्रभुपाद जी, मैं समझता हूँ इसी में उदाहरण होना चाहिए वो। तो भौतिक जगत, हाँ जी, आगे आ रहा है, इसी में आ रहा है, इसी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भौतिक जगत भगवान की सुपथ शक्ति ने, माया ने भगवान के निर्देश से बनाया। माया देक्षेण प्रकृति सूत्र से चराचरम। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बच्चा है, माँ को काम करके रस्ते कच्चे रसोई में काम करते देखता है तो माँ उसको फिर ऐसा सामान ला के देती है, हमको परेशान मत करो, अपना बनाओ, बनाएगा, तोड़ेगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी। तो ऐसे कभी भी हम बड़े रहेंगे कि हमेशा बच्चे बने रहेंगे? कोई बड़ा बच्चा आज जाके खिलौनों से रसोई में कुछ बनाएगा क्या? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं खा सकता है, कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चे की तरफ कब तक रहेंगे? बड़े हो जाओ, छोड़ो उसको, भगवान कर रहा है, हम उसकी सेवा करें, बस हो गया। वही बच्चे जो छोटे खिलौनों से खेलते हैं ना, जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, माँ की सहायता करते करते माँ की सेवा में लगते हैं, ऐसे सुख पाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, प्रकृति के ऊपर भगवान ने तो केवल दृष्टि डाली, उससे प्रकृति में क्षोभ पैदा हुआ और उस वक्त तीनों गुण अपने आप में विभाजित हो गए, और फिर महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, और उसके उपरांत आकाश,
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि हुई और उसके बाद जीव उसके अंदर डाले गए। जीव उसके अंदर डाले गए। जीव कोई जड़ नहीं है, चेतन है, भगवान का अंश है, लेकिन बद्ध है, सूक्ष्म शरीर के साथ है, अपने कर्मों का चिट्ठा साथ में उनके साथ है, संस्कार है, इसलिए उनको भौतिक जगत में डाला गया। और फिर भगवान, फिर उनमें से पहले ब्रह्मा बना, फिर 7 ऋषि बने, फिर भिन्न देवता बने, और फिर मानव बना, पशु पक्षी, ये वृक्ष, ये सब सारी सृष्टि हुई। परंतु इन सब का आदि कारण तो भगवान है। उसी के नजर से सब कुछ हुआ, उनके केवल दृष्टि मात्र डालने से सब कुछ हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी ब्रह्मा संहिता का ये श्लोक लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पर ईश्वर तो श्री कृष्ण है, जिनका विग्रह बहुत सच्चित आनंद है और वो अनादि है, उसको गोविंद कहते हैं, वो सारे कारणों का आदि कारण है। और भागवत में पहले लिखा है जन्मादि अस्य यत, जो कुछ दुनिया में दिखता है वो सब भगवान से निकलता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ये पहला श्लोक है चतुर्श्लोकी भगवत गीता का। पहली लाइन में लिखा है अहम सर्वस्य प्रभव, ये है संबंध ज्ञान, कि मैं सारी सृष्टि का सर्जन करने वाला। प्रभव का मतलब सृष्टि, सारी सृष्टि, प्रभव का मतलब सृष्टि करना, और मत सर्वम प्रवर्तते का मतलब है मेरे द्वारा सबका संचालन चलना। ये है संबंध ज्ञान। इति मत्वा भजन्ते माम, ये है अभिधेय। ऐसा जो जानेगा मेरा भजन करेगा, मेरी सेवा करेगा। बुद्धा भाव समन्वित है, ये भाव है प्रयोजन। बुद्धिमान के हृदय में भाव की उत्पत्ति होगी और वो मुझे पालेगा, मेरे प्रेम को प्राप्त है। एक ही श्लोक में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन समाया हुआ है। जब भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, इसका अर्थ है कि वो ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब और पुरुष अवतार, इन सब के आदि सृष्टि करने वाले, इन सबको पैदा करने वाले। प्रभव का अर्थ है सृष्टि। ये केवल भौतिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चतुश्लोकी भागवत में ये कहा गया है अहमेवा समागरे, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था। और वेदों में लिखा है एको नारायण आसीत, एक नारायण बैठा हुआ है। सृष्टि से पहले नारायण ही था। और शंकराचार्य ने भी कहा है नारायण परो अव्यक्ता, नारायण भौतिक जगत से परे है। और भगवान ने कहा सृष्टि हो, और हो गई, भगवान के संकल्प से हो गई। अब एक लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक केवल उनके लिए है जिन्होंने नारायण को भुला दिया है, जो सबका कारण है। जो कृष्ण को याद करेगा उसके लिए कुछ चीजें भौतिक नहीं, सब अपने आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। सृष्टम स्वशक्तिदम अनुप्रविष्टस चतुर्विधम पुरम आत्मान शकेन अथो विदुस्तम पुरुषम संतम अंत भुंकते ऋषिकै मधुसार घम साया। मधुसार घम, बहुत सुंदर श्लोक है। कल इसका रसास्वादन करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनोज जी, थोड़ा सा मेरा ना वैसा क्वेश्चन है, जैसे दिमाग में आया कि गुरु द्रोण के 3 शिष्य थे, दुर्योधन भी, अश्वत्थामा भी और अर्जुन भी। लेकिन बाकी पांडव किसके थे? अलग अलग। बाकी पांडव किसके थे?
नहीं, मैं 3 का जिक्र कर रहा हूँ, मतलब 3 का। तो उनके गुणों के बारे में कि अश्वत्थामा जो था वो इतना निपुण नहीं हो पाया, श्रोत्रम गर्दाधारी या अर्काधारी या जैसे कहना चाहिए कि गदाधार बन नहीं पाया। अर्जुन का पुत्र, तो क्या शिष्यों में कमी थी या शिष्यों के व्यवहार में कमी थी या गुरु की शिक्षा में कुछ वो था भेदभाव? आपके साथ कितने बच्चे गए थे पहले 5वीं क्लास में पढ़ने के लिए? उसमें से कितने उनमें से कितने ग्रेजुएट हुए और कितने उनमें से इंजीनियर डॉक्टर बने? पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर था। पात्र में कितनी पात्रता है उसके ऊपर सारा प्रभाव है। देखो, देने वाला गुरु सबको वही कुछ पढ़ाता है, लेकिन जितनी पात्र में पात्रता है उतना ग्रहण कर सकता है। अर्जुन ने जो ग्रहण किया उसकी योग्यता से किया। दुर्योधन ने उतना ग्रहण किया जितनी उसमें योग्यता थी। दुर्योधन को तो बलराम जी ने ही गदा युद्ध सिखा दिया, और वो सर्वश्रेष्ठ गदाधर था, कोई सामान्य नहीं था वो भी। परंतु बात है कि भगवान का भक्त कौन था? भक्त केवल अर्जुन था, वो दोनों भगवान के विरुद्ध ही हो गए। तो सब कुछ सीखने के बाद भी अगर भगवान के तरफ नहीं मुड़े तो वो कितना भी प्रवीण हो। भीष्म जैसा इच्छा मृत्यु वाला भी भगवान के पक्ष में नहीं है, तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि वो जीत नहीं सकता। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। और जो नम्रता अर्जुन में थी वो नम्रता उसमें थी नहीं दुर्योधन के। वो तो उन्हें सीखने के विद्या जिसके पास होगी उसमें नम्रता ही आएगी ना। विद्या ददाति विनयम, निम्रता वाला ही विद्या। चैतन्य महाप्रभु कहते हरे कृष्ण भी वही जप सकेगा जिसमें निम्रता होगी। सहनशीलता और नम्रता जिसमें होगी वही सफलता को प्राप्त कर सकता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनोज भाई, धन्यवाद। शंकर जी हमारे साथ बहुत दिन अभी रहेंगे लगता है, 10-15 श्लोक हैं। फिर नेक्स्ट क्या है देखेंगे, प्रचेताओं के कुछ है शायद। इसके बाद देखेंगे प्रचेतास क्या कहते हैं। हरे कृष्ण कर दिया मैंने, देख लूंगा पदारविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु। गौरंगा 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 दिवाकर।